हाय बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज का जो सेशन है वो मैं राइट टू प्रीवियसी के अगेंस्ट जाता हुआ क्यूईपी हिंदी माध्यम के बच्चों का पिछले जो एक महीने जो हमने क्यूईपी हिंदी माध्यम का बैच शुरू किया था मिड ऑफ नवंबर में, 13-14 नवंबर को पहली क्लास हुई थी, वहां से लेके आज तक का अपना रिपोर्ट कार्ड ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपके साथ रखने वाला हूं। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे जहां एक बार बैच शुरू होने के बाद कौन बच्चा क्या कर रहा है उसका अपडेट आपको नहीं मिलता है। आपने एडमिशन लिया, काम खत्म। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हिंदी माध्यम में जो हमने पहली शुरुआत की है एज एन द आईएएस सब ऑर्गेनाइजेशन ने, हमने पिछले 35-40 दिनों में क्या अचीव किया है, कहां वो बच्चा पहले था, कहां तक वो अब पहुंच पाया है। और वो सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं होगी, वो मैं आपको बैच में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उसमें ऑन एन एवरेज 15-20 बच्चों की कहानी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और कहानी शेयर का मेरा मतलब यह है कि वो पहले दिन अपनी आंसर राइटिंग में कहां थे और आज के दिन कहां बैठे हैं। बट वो शुरू होने से पहले मैं आपको वो समझाना भी चाह रहा हूं कि वो आंसर राइटिंग उस लेवल की आती कहां से है, कितनी मेंटरिंग करनी पड़ती है आपको। वो फाउंडेशन के जो 200-400 बच्चों के बैचेस बनते हैं जिसमें आप टीचर से डाउट भी नहीं पूछ सकते हो, क्लास के बाद आंसर भी नहीं दिखा सकते हो, वहां पे अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती है। मैं इसको कितना भी मीठा करके बोलने की कोशिश करूं बट सच यही है। कल मेरे को किसी बच्चों ने कुछ बोला था कि जो कल हमारा पहला टेस्ट है जो क्यूईपी हिंदी माध्यम हमने शुरू किया था उसमें 4 थीम्स हुए हैं अभी तक, और उसका कल पहला टेस्ट है चारों थीम्स का मिला के 10 क्वेश्चंस का। ऑफलाइन वाले बच्चे तो ऑफलाइन में आके दे जाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों का मैंने कहा था ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन में एक बच्चे का आया था कि सर कैमरा वैमरा टेस्ट ऑन रहेगा क्या टेस्ट के टाइम, तो मैंने कहा अरे नहीं। और ये मैसेज मुझे करीब करीब आया था रात को 1:09 पे, मैं उठा हुआ था, तो मैंने इसको 2:13 पे एक मैसेज किया है। उसका रिस्पॉन्स इस बच्चे ने मुझे रात को ही दिया कि दिल से आपको सलाम करता हूं, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीचर रात के 2 बजे भी अपने बच्चों के लिए हाजिर है। देखो, मैं इसकी कोई बहुत क्रेडिट नहीं ले रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक वाले पार्ट में था, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की डाउट आती है और अगर टीचर अवेलेबल है, आपको एक्सेसिबिलिटी, बच्चों से जुड़ना, किन किन तरीकों से जुड़ सकते हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट जो है वो आपका सिर्फ एक टाइम फीस लेके रिलेशन खत्म करने वाला रिलेशनशिप नहीं है, और वो एजुकेशन लाइन ऐसी है भी नहीं कि आपको ये चीज बेचनी थी, आपने बेच दी, उसके बाद काम खत्म। अनफॉर्चुनेटली हिंदी माध्यम में ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत कम ही इंस्टीट्यूट हैं हिंदी माध्यम में जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो वहां सर्विस डिलीवरी पे बहुत फोकस नहीं होता है। सबसे पहले मैंने इसी चीज पे काम करने का सोचा है कि एटलीस्ट बच्चा मुझे आंसर दिखा तो पाए, मैं उसकी बात सुन तो पाऊं, तभी मैं उसको मोटिवेट कर पाऊंगा कि आप एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हैं। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 40 दिन में ये जो इतना बड़ा बड़ा आंसर राइटिंग का फेजेस और फाउंडेशन के बैचेस चल रहे हैं जिसमें हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 दिन में बच्चे का इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है वो हम आज देखने वाले हैं भाई। इसको हटाते हैं और मैं एक और चीज दिखाऊंगा कि वो टेलीग्राम में आपका कंटिन्यूटी बच्चे के साथ कैसा है। वो वन टाइम नहीं हो सकता है, वो रेगुलर होना पड़ेगा कि आप जो बात कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को डाउट आता है, किसी बच्चे को मुझे फीडबैक देना है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक बार बोला और उसके बाद काम खत्म। एटलीस्ट जो दिल्ली से दूर बच्चा बैठा है, या जो बच्चा मेरी 5 से 7 की क्लास अटेंड करके घर जाता है, उसको 9 बजे दिक्कत आती है, 10 बजे आंसर राइटिंग में पूछना है, पूछेगा किससे? वो उसको टीचर से ही पूछना है, तो टीचर को तो अवेलेबल रहना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम बंद कर दे और इसके बाद में अवेलेबल नहीं रहने वाला। ये वाला पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जैसे यूपीपीसीएस का एक हमारा नया इनिशिएटिव आने वाला है। मैंने इन बच्चों को बोला कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग बैच के बच्चे हैं उन सबको मैं यूपीपीसीएस हिंदी वालों के लिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करेंगे। यूपीएस एजुकेशन एक ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन बेस्ड पे काम करेंगे, वरना मैं आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करवा पाऊंगा आंसर राइटिंग में। आप इन बच्चों के आंसर्स देखेंगे, जैसे अगर मैं लेटेस्ट में मैसेज दिखाऊं, ये बच्चे ने अभी एक आंसर अपलोड करके भेजा करंट अफेयर्स वाला, इसने यहां लिखा है, ये सेकंड लिखा है। अब इस पे बाकी सारे बच्चे फीडबैक देंगे, टीचर फीडबैक देगा, तब जाके हम एक लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट, तो मैंने उनको यही बोला
कि भाई आपको मुझे ये भेजना है कि क्यूईपी मतलब कि नवंबर के पहले हफ्ते में आप कहां थे और दिसंबर के तीसरे चौथे हफ्ते में हम कहां बैठे हुए हैं। आप खुद ही देख लो कि एट प्रेजेंट ये बच्चे ने डाला है। सबसे पहले तो बेसिक लाइन नहीं है, एक सेशन और बनाऊंगा मैं इसके बाद कि बेसिक गलतियां हिंदी मीडियम के आंसर राइटिंग में क्या चल रही हैं, वही आपको यूपीपीसीएस में मिलेंगी। आप देखेंगे जो बच्चा यूपीएससी देता है उसमें से बहुत सारे बच्चे यूपीपीसीएस देते हैं। स्पेसिफिकली इस बार का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आया था वो तो बहुत ऐसे बच्चों का ही पास होने वाला है जिन्होंने कभी ना कभी यूपीएससी की तैयारी की है। तो जो बेसिक गलतियां यूपीएससी में होती हैं वो हमें यूपीपीसीएस में भी नहीं करनी होंगी। अब मैं इस पे वापस आता हूं। आप इंट्रोडक्शन देखिए, यहां से शुरू हो रहा है, 6 लाइन का इंट्रोडक्शन है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र में मानवीय गुणों के प्रभाव, फर्स्ट सकारात्मक नकारात्मक, ये पॉजिटिव पॉइंट आया, ये सेकंड वाला पार्ट आया, एटसेट्रा। आप ये फैक्ट देख देख के लिख रहे हैं। 326.1 एग्जाम में थोड़ी याद रहने वाला है, आपको इसको 350 लिखना चाहिए, इसको 375 लिखना चाहिए। ये जो गलतियां बच्चा करता था जुड़ने से पहले, अब उसी ही बच्चे के ये उत्तर हैं। ये सारी पीडीएफ वही है। हम मानना नहीं चाहें तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो हम सिखाने को तैयार हैं। आप उसी बच्चे का उत्तर देखिए, इंट्रोडक्शन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। मैं गारंटी देता हूं, आप इंग्लिश मीडियम के किसी भी 450 प्लस जिसके नंबर आए, हिंदी में तो आते नहीं है इतने, इंग्लिश में जिसके भी 450 460 आए, आप उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वो 6 लाइन में जाएगा ही, 3 लाइन 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं, खास तौर से इस बार का रैंक 2 लगा लीजिए, समीकरण लगा लीजिए, या आदित्य शर्मा लगा लीजिए, मृदुल शिवहरे लगा लीजिए, जो भी ये बच्चे थे, इन सबके इंट्रोडक्शन देखेंगे आप तो छोटे इंट्रोडक्शन होते हैं। हिंदी में इतनी बेसिक बात भी हमें समझ में नहीं आती है। ऐसा मैं बहुत क्रिटिकल नहीं हो रहा हूं हिंदी माध्यम के लिए, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जो मेरे जैसा छोटा सा टीचर 40 दिन में करा सकता है, वो तो हिंदी माध्यम में एग्जिस्टिंग चलते हुए इंस्टीट्यूट इतने सालों से चलते चले आ रहे हैं, वो तो एक बेसिक लेवल पे इंप्रूवमेंट हो ही सकता था ना। वही बच्चा जो उस प्रश्न को लिख रहा था, आप इस हेडिंग सब हेडिंग्स को देखिए, ग्राफ्स को देखिए, कंटेंट को देखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, फॉर्मूलाज को देखिए, और अभी भी ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। अभी भी ये एक्स्ट्रा जगह है जो हम इस पे काम कर रहे हैं इस वाले पार्ट के लिए। ये एक बच्चे का प्रश्न हुआ। ये दूसरा में बच्चा पहले पढ़ता था जहां आंसर राइटिंग कर रहा था। मेरा पर्पस ये नहीं है कि वो ने एफर्ट नहीं डाला, मेहनत नहीं डाला, जहां से भी हमें उसके आंसर्स मिले हमने डाल दिया। ये एट प्रेजेंट में बच्चे के इंट्रोडक्शंस जो आप कंटेंट देख रहे हैं, ये पहले जब मेरे पास जुड़ा था उस टाइम के आंसर्स में आपसे देख रहा हूं। ये सेकंड पार्ट है एटसेट्रा, और ये थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है एंड ऑल है। उसी बच्चे के आंसर्स हैं ये जुड़ने के बाद। ये स्ट्रक्चर देखिएगा आप, ये ग्राफ्स देखिएगा, ये ग्राफ्स देखिएगा, पॉइंट जनरेशन देखिएगा। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आपने ये कंटेंट आप एट प्रेजेंट अपने को कंटेंट देखना है। ये एक पॉइंट में 5 लाइन में अगर आप पॉइंट लिख रहे हैं तो नहीं बनने वाली है बात। आप श्रुति शर्मा की आंसर कॉपी देखिए, 494 वाली बच्चे की। आप इस बार के रैंक 1 रैंक 2 मेधा आनंद की आंसर कॉपी देखिए। ये सब 2-2.5 लाइन के ऊपर जाता ही नहीं है। वही तरीका है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जनरेट करने का। ये बच्चा एट प्रेजेंट था, ठीक है लिखता था, शायद ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ बच्चा है, बट अगर आप देखेंगे पॉइंट जनरेशन बहुत कम है इसके। उसी बच्चे की आंसर कॉपी अगर आप ये कंक्लूजन्स देखिए आप उसी बच्चे की आंसर कॉपी अगर मैं चलाता हूं, ये 23 दिसंबर के आसपास में उसने लिखा है, ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये उसका इनोवेशन है। ये पॉइंट जनरेशन देखिए, हर पॉइंट पे ग्राफ देखिए, वर्चुअस साइकिल देखिए और ये कंक्लूजन। आप ये फॉर्मूलाज, आप किसी भी बच्चे की आंसर कॉपी देख लीजिए, ये लिख के ही दिया है बच्चे ने बिफोर क्यूईपी 22/10/2024 जुड़ने से जस्ट पहले का मॉक टेस्ट दिया है, एग्जैक्ट डेट के साथ बताया है बच्चे ने। पैराग्राफ कैसे होगा इसमें मेंस में नंबर, यार आ ही नहीं सकते हैं। आप मेहनत की कमी नहीं है हिंदी मीडियम के बच्चे, डायरेक्शन की कमी है भाई। कोई तो बताएगा उसको कि इस तरीके से आपके नंबर नहीं आएंगे।
आप जाके देखिए ना, 428 से 424 नंबर आए थे रवि सिंह के, आप उसके आंसर कॉपी देखिए, लिखने का तरीका देखिए। अगर उसने भी इंग्लिश मीडियम वालों की तरह ही आंसर्स लिखे हैं, तो अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो आप भी 420, 30, 40, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है हिंदी माध्यम में अगले साल 450 कुछ बच्चों के लाने का, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप ये बेसिक गलतियां नहीं करेंगे। सेंटर में पॉइंट है, लेफ्ट खाली है, राइट खाली है, ये हुआ, यहां कंक्लूजन खत्म हो गया। ये पहले लिख पा रहा था बच्चा, जो अपन ने ये देखा है, ये पहले के आंसर्स हैं, ये जगह खाली छोड़ी हुई है, पॉइंट्स इतने बड़े बड़े हैं, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग करके। अब ये वाला, अब ये आफ्टर ज्वाइनिंग क्यूईपी सेम ही बच्चे के आंसर्स हैं, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन है, हेडिंग है, पॉइंट्स है, गलती अभी भी वही कर रहा है, उस पर इंप्रूव कराएंगे। बट उसके अलावा आप इंप्रूवमेंट देखिए यार बच्चों का, मतलब मैं इतना खुश हूं ना बच्चों की मेहनत से। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम तो ज्ञान देना चला ही जाता है, आपको वो भी मोटिवेट करना पड़ेगा उन बच्चों को कि क्या उस ज्ञान को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्या मैं आपको उतना मोटिवेट कर पा रहा हूं कि आपका जो कंफर्ट जोन था आंसर राइटिंग का, ये तो बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है ना भाई, लिखते चले जाओ पैराग्राफ वाइज में बड़े बड़े पॉइंट, वहां से निकल के यहां तक के आने की जर्नी, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे कि उसके पीछे इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है। अगर मैं टेम्पलेट भरवा रहा हूं तो ये टेम्पलेट्स भरी हैं, ये छोटे छोटे 1/2 पार्ट ऑफ द आंसर, उत्तर का 1 पार्ट लिखने में जो मेहनत हुई है, और ये तो बच्चा उस टाइम पे मेरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, ये उल्टा भविष्य चल रहा है लग रहा है हमें। एनीवेज, ये पहले टेम्पलेट भरनी पड़ती हैं, टेम्पलेट होने के बाद में उनके जो टेम्पलेट में मैं यूज कर रहा हूं, उन सारों को यहाँ पे उसका सिनोनिम्स लिखने पड़ते हैं, पर्यायवाची लिखने पड़ते हैं, कहाँ हम उसको यूज करेंगे, फिर जाके ये कुछ कुछ ग्राफ बनाने पड़ते हैं, उन ग्राफ को कहाँ यूज करोगे वो वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। जैसे कि भारत में कृषि का जो शेयर है जीडीपी में 18% है और वर्ल्ड में 6.5 है, तो आप इसको यूज कहां करोगे? उत्पादकता विरोधाभास, 18% पैसा कमा रहे हैं 45% लोग मिलके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में जो शेयर है जीडीपी का वो है 45%। इस तरीके के ग्राफ्स बना के हमने रखवाए हैं बच्चों के, जो हम इंग्लिश और हिंदी में शेयर करते हैं आपके साथ, फिर आप अपने हाथ से इसको बनाते हैं, फिर ये फॉर्मूलाज हैं, हर थीम पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो कंटेंट आता है। सिमिलरली ये एक बच्चे का है, ये दूसरे बच्चे के उत्तर है, आप उत्तर तो देखिए यार। आज इस बच्चे का मैसेज आया मुझे, उसने बोला कि सर पहली बार, तो क्या होता है जितने भी करंट अफेयर्स के आंसर लिख रहे होते हैं उसमें से एक बेस्ट कॉपी चूज होती, पहली बार इस बच्चे का उत्तर बेस्ट कॉपी में आया था, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो इस तरीके के उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको अगर आपको अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के साथ टकराना, और ये सिर्फ इन्होंने 35 दिन में कर लिया, मोटा मोटी लगा लो कुछ 4-5 दिन पुराने। 30 से 35 दिन में इतना चेंज हो सकता है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं इंडस्ट्री के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर कोई, आप देखिए ना हर पॉइंट पे एग्जांपल है। कल इनका पहला टेस्ट है, मैं उस टेस्ट कॉपी को भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि वो जो बच्चे ऑफिस में आके बैठ के पहला टेस्ट लिखेंगे वो किस क्वालिटी का टेस्ट लिख पा रहे हैं। सो मैं आपको एक और वीडियो बना के, जब तक एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक, वो एक बार फीस लिया और स्पेसिफिकली हिंदी माध्यम में, बच्चे के पास पैसा नहीं है हिंदी माध्यम में, जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि हम पहले हैं, शायद जितना मेरी नॉलेज कह रही है, इस यूपीएससी के मार्केट में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेता है, आपके पेरेंट्स ने हमें पैसे दिए हैं, हम अकाउंटेबल हैं उसके लिए, लेकिन वो आप तभी ले पाएंगे जब आपने उसके बच्चे पे एफर्ट डाला हो। अगर आपने उसके बच्चे पे एफर्ट नहीं डाला है तो आप फेस नहीं कर पाएंगे पेरेंट्स को। तो इसलिए हमने शायद इंग्लिश में 2 या 3 पीटीएम्स ली हैं, हिंदी में अभी तक नहीं ली हैं, बिकॉज अभी पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है क्या? आपको वो बच्चा याद ही नहीं है तो गड़बड़ है। तो जब ये आता है, अब तो मुझे नाम से याद है, मैसेजेस से याद है जो मैं बता रहा हूं, इतना दिन चाहिए होता है, उसके बाद हम लोग इसमें हिंदी माध्यम की पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराएंगे। क्यों? बिकॉज जितने भी मेरे पुराने बच्चे रहे हैं जिनके पेरेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड थे, उनका सक्सेस परसेंटेज ज्यादा होता है, ये मेरा मानना है। वरना पेरेंट्स यूट्यूब पे ही मिलते हैं टीचर को। चलो एनीवेज,
आप इनोवेशन तो देखो यार इस बच्चे का, मतलब कैसे नंबर नहीं आएंगे, कैसे ये अंग्रेजी माध्यम से नहीं टकरा सकते हैं, टकराएंगे एकदम। अंग्रेजी माध्यम वाला कहता है मैं 450 लाऊंगा, हिंदी माध्यम वाला भी कहेगा मैं 450 लाऊंगा। ये सारे बच्चों की आंसर कॉपी है, ये देख लीजिए आप, ये बिफोर क्यूईपी है जो बच्चा भेज रहा है, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। ये आफ्टर ज्वाइनिंग क्यूईपी है। अभी भी उदाहरणों की कुछ कमी है, जैसे यहां 2 उदाहरण दिए हैं, यहां वाले में उदाहरण नहीं है, बट अभी सिर्फ 35-40 दिन हुए हैं, बहुत मेहनत करेंगे हम इस आंसर कॉपी को आगे लेके जाने का। ये इनोवेशन है यार। और नेक्स्ट बच्चे की कॉपी देख लीजिए, ये पुरानी कॉपी है। कोई हेडिंग नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई इतने बड़े कंक्लूजन कौन लिखता है यार? कौन अंग्रेजी हिंदी माध्यम में क्या ना पता ही नहीं है लिखना कैसे है। कौन अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है जो इतने आंसर्स लिखता है? बड़ा कौन टॉपर देखा आपने जो 8-10 लाइन का लिखेगा? ये सिलेक्शन के बाद है। क्या करना है आपको? सिर्फ बच्चे को इतना मोटिवेट करना है और डायरेक्शन देनी है, बस इतना सा ही तो काम है, और क्या ही करना है। नेक्स्ट बच्चा देख लो, यहां भी उतनी बड़ी बड़ी कहानी चल रही है। कैसे चले आप जीएस में इतने बड़े पैराग्राफ कैसे ही लिख सकते हैं यार? वो तो चलेगा ही नहीं। और ये लिखने के बाद देख लो, तो ये एक बच्चे की कहानी, अरे बाप रे, मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। ये बिफोर ज्वाइनिंग क्यूईपी का इन बच्चों का जो आंसर है, मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। ये हैं वो स्मॉल पॉइंट्स करने के बाद 2-2.5 लाइन में पॉइंट, 2-2.5 लाइन में पॉइंट, 2-2.5 लाइन में पॉइंट, ये कंटेंट। यहां और ये आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ क्यूईपी है। ये नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। बैकग्राउंड में कुछ गाने बज रहे हैं हमारे यहाँ पे, सो अगर आपको सुनाई देंगे तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम अभी। ये ज्वाइनिंग होने के बाद में है, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन है, माइक्रो डायग्राम है, पॉइंट्स हैं 2-2 लाइन में, उदाहरण है। इस तरीके से अपन आंसर लिखेंगे तो हम फिर कंपीट कर पाएंगे। पॉइंट्स नहीं तो बनेगी नहीं दोस्तों बात। तो मैं आपको यही मेरा 1 महीने 35-40 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। अगर रिपोर्ट कार्ड ठीक लगा हो और अगर आप चाह रहे हैं, देखिए एक इंसान के चाहने से पूरा बहुत बड़ा हिंदी माध्यम जो है उसके बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं। मेरे अकेले के चाहने से वो नहीं हो पाएगा कि मैं पूरे हिंदी माध्यम को इंप्रूव करा सकूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट लगेंगे, बहुत सारे टीचर्स लगेंगे, उनका मन लगेगा, मेहनत लगेगी। मैं इकलौता 2 बजे मैसेज के रिप्लाई देके हिंदी माध्यम में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं करा सकता हूं। सो अगर बाकी सारे इंस्टीट्यूट भी इसी तरीके से एफर्ट डाल के मेहनत करके हिंदी माध्यम में उत्थान करना चाहते हैं, कर सकते हैं यार। थैंक यू बच्चे सो मच।